हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपका पेपर 16 फ़रवरी 2022 को हुआ था, उसका जो आंसर की है वो आपको जो है दे दी गई है। वो आपने यदि चेक किया है तो ठीक है, यदि आपने नहीं चेक किया है तो आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना आपका स्कोर हो रहा है। ठीक है, यदि हम जो है कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ है आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसके कट ऑफ से 1 मार्क, जैसे मान लीजिए कि जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो पीडब्ल्यूडी वगैरह के आपकी कट ऑफ जाती है, उन सब की जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की आपको पता है। ठीक है, उससे एक मार्क जो है, यदि नेट के अंदर आप देखना चाहते हैं तो नेट के अंदर 1 से 2 मार्क का इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं। और यदि आप जेआरएफ की कट ऑफ को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर जो इसके पहले वाला पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर 1 से 2 नंबर आप ऐड करके मान सकते हैं कि उतनी कट ऑफ एवरेज जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि उतने से कम कट ऑफ जाने की कोई संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं। यदि आपको जो है 115 प्लस है तो आप जेआरएफ के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो जेआरएफ आराम से हो सकता है मैथमेटिकल साइंस में। ठीक है, और यहाँ पे यदि 110 की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। फिलहाल के लिए जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो इसके पहले पेपर हुआ है उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ गई है उस कट ऑफ में 1-2 नंबर ऐड करके ही मान के चलिए आपकी कट ऑफ रहने वाली है, चाहे वो एससी कैटेगरी की हो, नेट जेआरएफ सबकी कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप सबसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। आप सभी स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो आंसर की है उसको देखते टाइम पे उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है और स्क्रीनशॉट से जो है क्वेश्चन का जो है वो कंफर्म क्वेश्चन अब मिल रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको आप जो है अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, उसका जो आंसर है ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इन सब चीज़ों पे आप वो जो आपका स्क्रीनशॉट जो आपने क्वेश्चन का लिया है वो आप मेरे पे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के लिए जो आपको व्हाट्सएप नंबर है 6307784040। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है, क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है, आपने कुछ और ऑप्शन फिल किया है, आपको लगता है कि जो हमने फिल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जो है CSIR नेट को क्लेम भी कर सकते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से सोल्व किया है और ये आंसर इसका ठीक होना चाहिए, बट आप लोगों ने इसका आंसर रोंग दिया है। वो आप सेंड करेंगे, फिर उसके बाद में डिसीजन उनका होगा कि वो आंसर की को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। वहाँ पे आपको फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा कि आपकी जो आंसर की है वो वही ठीक मानी गई है या फिर उन लोगों के द्वारा जो दी गई है वो ठीक मानी गई है। ठीक है, वो तो बाद की बात है, बट अभी फ़िलहाल जो आपका क्लेम है वो जा रहा है, आप आराम से अपना क्लेम दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो आपका क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा CSIR नेट के द्वारा। ठीक है, तो फटाफट से जो है अपना जो क्लेम है सारे क्वेश्चन को चेक कीजिए, उसका आंसर की जो है वो सब सारी चीज़ें चेक कीजिए और चेक करने के बाद जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है जो और पक्का आपको पता है कि इसका आंसर यही रहने वाला है तो आप क्लेम कर दीजिए। ठीक है, आपकी जो फीस है उसको फीस को भी पे कर दीजिए। ठीक है, क्लेम करने के लिए जो फीस लगाई गई है वो भी आप पे कर दीजिए। और यहाँ पे जो है कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6307784040, इस पे आप पर्सनली हमें जो है सेंड कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, और हम आपके जो क्वेश्चन है वो बारी बारी से आपको वीडियो सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आंसर की आपकी आ चुकी है। आपके जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो मार्क्स है वो 100 प्लस है,
100+ है तो उनको भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि मान लीजिए उनका नेट हुआ तो वो JRF के लिए आगे बढ़ेंगे, JRF भी हो गया तो उनको PhD में एडमिशन लेना है, इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो उनको भी अभी से जो है, जो अपनी प्रिपरेशन उन्होंने की है उसको जो है छोड़ना नहीं है, उसको भी कंटिन्यूटी के साथ अभी करते रहिए, क्योंकि अभी आपको इंटरव्यू का भी स्टेज क्रॉस करना है यदि आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। यदि आपका जो स्कोर है 100 से बिलो है, आप जो है नेट को क्लियर करने के लिए 10 मार्क 20 मार्क या फिर इससे पीछे भी 20 30 इन सभी मार्क्स से भी आप रह जाते हैं, दैट मीन्स कमी आपके अंदर नहीं है, आपका जो वे है उस वे में कमी है। दैट मीन्स कमी ये है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ते हैं उसके अंदर जो है आप उसको अच्छे से ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए था, और कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होगा। मतलब वो जो एक बॉन्ड है वो बॉन्ड आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ पकड़ने वाली है उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं कि उस क्वेश्चन में या फिर उस टॉपिक के अंदर हमें क्या चीज़ पकड़ के रखनी है। यदि हमने उसको पकड़ लिया, ये चीज़ें आप सीख गए, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन में जो रॉन्ग होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि सारी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हो, ये ईजी आए तो इसको कर देंगे, ये ईजी आए इसको। देखिए एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना ही टाइम मिलता है, क्या है, एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना ही टाइम मिलता है जिसके अंदर जो है आप अपना अच्छे से स्कोर कर सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि जस्ट आपने क्वेश्चन देखा, जस्ट आपने आंसर देखा और आंसर जो है फिल कर दिया, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा तो क्वेश्चन कोई आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा और अपने माइंड के अंदर ये सेट कर लीजिए कि यदि इजी क्वेश्चन है तो हम किस किस टॉपिक से अटेम्प्ट करेंगे। क्या है, यदि मान लीजिए दोनों टॉपिक, कोई 2 टॉपिक है, उन 2 टॉपिक से आपने डिसाइड किया कि यहाँ से यदि आता है तब भी हम करेंगे इजी क्वेश्चन, यहाँ से भी आता है इजी तब भी करेंगे। अब मान लीजिए दोनों से इजी आ गया, तब आप क्या करेंगे, जिसके कुछ तो कंफर्टेबल जोन आपको बनाना होगा। अभी से जो है अपना कंफर्टेबल जोन बना लीजिए और उसी के ऊपर फोकस कीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से कीजिए। आपका श्योर है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा ही रहेगा, ओके। और जिन्होंने जो है JRF तक के स्कोर को 115+ को स्कोर कर लिया है उनको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ताकि वो जो है अपना JRF क्वालिफाई करे और PhD के अंदर इंटरव्यू वगैरह देने जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप सबसे कुछ क्वेश्चन मिला है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। अब वहाँ पे उन क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। जो क्वेश्चन आज होंगे वो आज कर दिए जाएंगे और जो क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही बात कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्या है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे यदि हम बात करें रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की बात की गई है, ठीक है। ये आपको बताना है, ओके।